किंतु मधुमंगल ने कहा दिया ये मधुसूदन को मैंने भगा दिया, और कभी वो लौट करके नहीं आए। और उतनी सुनते राधा जी मूर्छित हुए। राधा जी सोच रही है कि मधुसूदन मैंने कृष्ण, और कृष्ण चले गए और लौट करके नहीं है। अच्छा, उस समय जो मूर्छित हो रहा है विरह में, इसके बाद क्या होता है, ऐसे वो विरह की ऐसी स्थिति हो जाता है, वो सोचते हैं कि कृष्ण हमारे पास है। पहले तो मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर कृष्ण की चिंतन करते 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 ऐसे कार्य जो है वो प्रतीत करते जी बोल जाए सैलरी दीजिए हैं लाइफ दुआ ना हो जाइए व्हाट्सएप नंबर दुआ आ जाइए हाँ हाँ तरंग ही समुद्र के क्या करते, समुद्र के विस्तारित करते, बढ़ाते, और स्वयं समुद्र भी वो निमज्जित हो जाते। क्या बोला निमज्जित, समझे? एंटर इन द ओशन, समुद्र से ही तो तरंग आदि जो है लहरियां जैसे समुद्र के स्पित कराते हैं, और फिर समुद्र में ही वो विलीन होता है। और वही समुद्र के क्या करते हैं, माधुर्य स्वरूप धारण करा। इसलिए कह रहे जिस समुद्र काल में कहा था ना, जिस समुद्र में लहरियां नहीं है, तो उस समुद्र की माधुर्यता कोई विशेष नहीं है। उत्ताल जब तरंग आदि अब लगते लहरियां, ये वही शब्द ओशन है, जितने बड़े बड़े करके आते हैं, और उतना ही समुद्र की माधुर्यता प्रकाश होती है। और फिर समुद्र में वो वालपुल पड़ जाता है, भ्रमण पड़ जाता है, और उस भ्रमण पड़ जाकर के क्या करते हैं, एक शब्द उत्पन्न कराते हैं, गों 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 शब्द। उस समुद्र की भ्रमण में बड़े बड़े जहाज भी समा जाते। यही तो दिखाते जा रहे। तात्पर्य क्या है, प्रेम समुद्र, कृष्ण के यदि समुद्र के साथ तुलना दिया जाए, तब प्रेम के साथ ही तुलना दिया जाए। राधा आदि गोपियों की क्या है, तरंग के साथ होता है। कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य इसके ऊपर निर्भर करते हैं। राधा आदि गोपी की भाव माधुर्य, इसलिए कृष्ण के क्या करें, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम विशुद्ध तारका ललित श्यामा ललित राधा प्रेम मधुर्य। राधा जी के प्राण स्वरूप कृष्ण जययुक्त हों। इन्वोकेशन श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण क्या है, अखिल रसामृत सिंधु, ये कृष्ण रस स्वरूप है, रस रस वैश, कृष्ण के रस स्वरूप ही रखता है। और उस रस रूपी महासमुद्र में क्या बोला, रस रूपी महासमुद्र में गोपियों की गोपी रूपी तरंगा, ताल तरंगा आदि वो बेलित है। प्रेम धन कहाँ पर पड़ा हुआ है, कृष्ण के ऊपर विषय विग्रह कृष्ण है, और राधा आदि गोपियां ये सब आश्रय देते हैं। यही आश्रय विग्रह आदि क्या करते हैं, सब स्टिमुलेट करते रहते हैं, उद्दीपन कराते हैं। कृष्ण जो राज करने के लिए जा रहे हैं,
कैसे जा रहे हैं? न गोपियों की मुख चंद्रमा को स्मरण करते हैं, चंद्रमा को देख करके गोपियों की मुख की उद्दीपना, उद्दीपन भाव दिखा रहे। रास में कौन प्रवृत्त हो रहा है? कृष्ण, गोपियां नहीं। कृष्ण रास करने की इच्छा करते हैं, समझ में आ गया? रास कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार अपने की इच्छा करते हैं। इच्छा किसकी हो रही है? कृष्ण की। और कृष्ण इच्छा करने के साथ ही साथ जोग माया और इच्छा शक्ति जोग माया सारे व्यवस्था आदि कर देते हैं। इसलिए कृष्ण के विषय विग्रह कृष्ण और राधा आदि गोपियां सब आश्रय विग्रह। वही आश्रय विग्रह क्या करते हैं ना? कृष्ण के चित्त के मन को जाए मथित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट जब कर देते हैं तब कृष्ण अपना जो आत्मकामता को भूल जाते हैं। भगवान में दो वस्तु, दो गुण रहता है सदा समय। एक है आत्मरमता और एक अप्तरमता। सेल्फ सेटिस्फाइड टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर। आत्मराम और अप्तराम, सेल्फ सेटिस्फाइड। आत्मारामस्य पुनः निर्गम तो भाई गुरु क्रम भगवान में रहता है। आत्मारामता सेल्फ सेटिस्फाइड भगवान है। वो स्वयं संपूर्ण है, उनकी कोई वस्तु की जरूरत नहीं होता। तथापि भक्त की जो प्रेम माधुर्य होता है तब उसके हृदय के स्टिमुलेट करते हैं। ना भगवान के प्यास लगते हैं, ना भगवान खाते हैं। जब भक्त जो भगवान के खिलाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तब भगवान की भूख लगते हैं, प्यास लगते हैं। इसको प्रयास कर सकते। हम कृष्ण विषय के ऊपर किसने कहा है? ये कृष्ण विषय एक ही विषय रहता है, विषय कृष्ण, जहां पर सर्व भोक्ता, एंजॉयर और एक एंजॉयी। कृष्ण क्या है? एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर, भोक्ता। और कृष्ण छोड़ के सभी के भोक्ता, एंजॉयी है। हम यहाँ पर बैठे, हमें कोई भूख नहीं लग रहा, किंतु कोई भक्त जब देते हैं तब भगवान की क्या हो जाता है? वहां से लाड पकड़ते हैं। तो ये जो वस्तु दे रहे हैं उसके ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। भगवान की भूख लगना, भगवान की क्रिया आदि करना सब भक्त को निर्भर करता है। भगवान तो एक ही है, जो जिस रस से भगवान की सेवा आदि करते हैं उस रस से वो चलते हैं। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, समुद्र अखिल रसामृत सिंधु स्वस्ति मनो रुचिर तारका पानी ललित ललित श्यामा राधा प्रेम मूर्य। ये जो वर्णन होते जा रहे हैं कृष्ण के ऊपर, जो वर्णन होते जा रहे हैं, कृष्ण एकमात्र साई कृपा सर्व सुप्रीम एंजॉयर। रस माधुर्य का आस्वादन करें, स्वयं आस्वादन करके भक्त के आस्वादन करा रहे हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, इस भक्त के हृदय में जो प्रेम माधुर्य है, भक्त के प्रेम माधुर्य के भगवान आस्वादन करते हैं।
सेटिस्फाई नहीं करते। भक्त जितने भी देते हैं भगवान उतना ही ग्रहण करते हैं। कोई संत भाव में, कोई दास्य भाव में, कोई संत भाव में, कोई दास्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करता है। जैसे भक्त होगी उस वक्त उसकी सेवा ग्रहण बनती है। इसमें क्या यही वजह से हरे कृष्ण की इच्छा हुई, शरद पूर्णिमा में देखते चंद्र, हाँ? शरद पूर्णिमा में चंद्रमा देखते श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं रास भरत ने चंद्रमा देखते कि कृष्ण के क्या हुआ, दीपन क्या उद्दीपन, गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपन, शरद उत्पन्न मल्लिका दृष्टा उद्दीपन भगवान गोपी तारक शरद उत्पन्न मल्लिका बंधु मनश्चक्र योग माया उपासना। परंतु मनश्चक्र इनके मन में भावना गई, किसके? कृष्ण के मन में। क्या देखा? तदो गुरुराज कुंकुमेन, तदो गुरुराज चंद्रमा, तदो गुरुराज श्री कुंकुमेन लिपंति। चंद्रमा जब उदित हो रहा है उसको दिखा पूर्णिमा के दिन शाम के समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो रही है। कैसे चंद्रमा उदित हो रही है? पूर्व दिशा के लाल लाल आभा के द्वारा सुरंजित कर श्री कुंकुमेन। यहाँ पर श्री कुंकुमेन कहने की तात्पर्य होता है गोपियों की श्री अंग के मानव कुंकुम के द्वारा वो पूर्व दिशा सुरंजित हो। भावना ऐसे थी। और वो चंद्रमा भी कैसे था? सुंदर गोलाकृति था, राम जी का लाल लाल आभायुक्त थे। जिस लाल लाल आभायुक्त के द्वारा पूर्व दिशा को क्या कर दिया? गोभी, माने गोभी शब्द के अर्थ होता है संस्कृत में चंद्र किरणों के द्वारा। यहाँ पर गोभी शब्द के अर्थ होता है चंद्र की किरणों के द्वारा पूर्व दिशा क्या हो गया? सुरंजित। तो इसको देख के कृष्ण के उद्दीपन क्या हो रहे? एक तो गोपियों के मुखमंडल की उद्दीपन हो, दूसरी ये है कृष्ण ये विचार कर रहे हैं कि मैं मुझे रास करना है। किसके साथ रास करना है? गोपियों के साथ। किंतु ये गोपियां तो पराई स्त्री है, पराई स्त्री यार ब्रह्म तो अगर तो उनके साथ हम कैसे रास करेंगे? ये तो नीति विरुद्ध है। इसलिए उस समय ये करे ये इंद्र के पत्नी दिशा का है। आज चंद्रमा क्या करे? दिशा के मुखमंडल में कुमकुम लगा रहे हैं। इसकी तरह कृष्ण के हृदय में क्या हो रहे हैं? कृष्ण मानो ये कहते जा रहे हैं मैं तो चंद्र वंश में भी आया। कृष्ण कौन वंश में आया? चंद्र वंश में। कहते मैं जब चंद्रवंश में आया, ये मेरा वंश में परंपरा है, इसमें मेरे दोष कहा है। देखो हर व्यक्ति अपने अपने युक्ति दिखाते हैं। गलत वो गलत हो अच्छा हो, हम युक्ति दिखाते हैं। भाई तू शराबी क्यों? बोले मेरे पिताजी शराबी थे। मेरे जो है क्या दादाजी भी शराबी थे। हाँ ये मेरा कुल की भाई हर व्यक्ति अपना अनुकूल के अनुसार बात करना शुरू करते हैं। आज
क्या कहा जाता है, इनहेरिटेज ना क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, हाँ? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेज है। रोग बीमारी में दिखाई जाता है। फिर तेरा हार्ट हार्ट में बोल रहे उसके कहते हैं डॉक्टर का पूछते हैं भाई तुम्हारे पिताजी के था, बोले हाँ, शुगर भी उसी से होता हैं? है, शुगर भी उसी से होता है, heredity। किंतु यहाँ पर अपराजित भावना है। तो उसमें चंद्रमा की ऐसी दृष्टि देख करके कृष्ण मानी मन विचार के लिए हमारी कोई परंपरा ही है, इसे हमारी दोस्त क्या लगे हैं? आज देखो चंद्रमा कैसे दिशा, कौन सा दिशा, पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा एक कौन है, इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी माना जाता है। तो चंद्रमा कुमकुम के द्वारा पूर्व दिशा के क्या करें, लिपंती श्री कुमकुमेन है। तो इसमें हमारे कोई दोष नहीं है, कृष्ण कर रहे हैं रसमाधुर्य इसमें दीपक है, इसमें हमें दोष क्या है? वो भी रंग, और उस समय चंद्रमा की ऐसी सुंदर किरणों के द्वारा वृंदावन की जो वन है, क्या बोलते हैं, पथ रानी जो है, जंगल की जो पथ जो है, इतना तो वृंदावन वृंदावन की जंगल के पथ आदि जो है वो क्या होती जा रही है, इतने सुंदर कुमकुम आदि के द्वारा सुसज्जित हो रहे हैं। मानव साक्षात रूप में प्रकृति देवी है, वो कृष्ण लीला के अनुकूल जो है वो सजा करके रखे हैं, इसलिए कहा, क्योंकि वृंदावन ऐसे सुरम्य स्थान है जहाँ पर कृष्ण लीला के सब अनुकूल रूप में से विराजमान है, प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। जब किंचित पिनकुर्म विक्रम कम गोष्ठे समस्थित सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुपुरम परम शास्त्रे रिवर्स ये वृंदावन ऐसे एक सुरम्य प्रदेश है जहाँ पर किसी प्रकार की जो है प्रतिकूल वस्तु नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण की लीला ललाट भूमि है। ये कहो, यदि कहो वृंदावन में जो पत्थर आदि दिखाई पड़ता रहता है वो पत्थर नहीं है, तुम्हारे दृष्टि से पत्थर देख लो, कांटे देख लो, किंतु वास्तव में कृष्ण की सेवा के अनुकूल के लिए वो कांटे पत्थर आदि दिखाए, बुझे ना। शिलो दिनम पुरुई सिद्धो दिनो सबसीजन ब्रजन शारयन पसं नलिन सुंदरम नातते पदम कलीलता मनम कांत गच्छसि शिलो दिनम पुरुई शीदति। तो वृंदावन में जो कंकड़ अथवा पत्थर आदि जो कांटे आदि दिखाई देता है, किंतु वास्तव वो कृष्ण सेवा के अनुकूल है, वो पत्थर नहीं। वो पत्थर जैसे क्या होते हैं, कृष्ण के चरण कमल के मानो मैसेज कर देते हैं। जैसे कृष्ण नंगे पाए में चल करते हैं, तो कृष्ण के पैर में क्या होता है, दर्द होता है मानो, तो दर्द होने से क्या करते हैं ना, उसको मसाज करते हैं। वो जो पत्थर जो दिखाई पड़ रहे हैं वो पत्थर क्या करते हैं, कृष्ण की चरण कमल को मसाज करते हैं। यदि कोई ना वृंदावन में वो कोई पत्थर है वो भी कम कर तब कहते हैं जिस प्रकार कांटे के द्वारा कांटे के उखड़ कर दुख दिया जाता है, तो उसी प्रकार वो कृष्ण के चरण में जो दर्द हुआ, किसके कारण से दर्द हुआ, पत्थर के कारण से, पर वही पत्थर के दौरान मसाज करके वो दर्द दूर हो रहा है। क्या बोला, किसी पत्थर से तो लग के
है? महाराज जी जैसे वो पत्थर भी तो दिव्य चिन्मय ही होंगे ना। इसलिए तो वही कहते जा रहे हैं, दुनिया कर रही है, वो कर रहे हैं। इसलिए कली लता मनन कामित गच्छसि सिलो तीनों कुरु शीत दीन। गोपियों की मन में कभी ये हो रहा है कि कृष्ण वृंदावन में कैसे दौड़ रहे हैं गाय के पीछे पीछे। गायों की तो खुर है, उनकी कोई कष्ट नहीं होता, किंतु कृष्ण दौड़ रहे हैं कैसे नंगे पैर में। कहीं पत्थर है, पानी है, और क्या बोले कपुले कांटे भी है, तो कृष्ण के पैर में नहीं लगता। तो उसे गोपियां का रही है, बोले नहीं कृष्ण के पैर में नहीं लगता। क्यों? वो समझते वृंदावन जो कांटे व कपुले पत्थर आदि है मानो वे रबर के भांति है। रबर में इसे पैर देने से वो अपने आप दब जाता है। यदि को नहीं, वो तो ऐसे नहीं है, पत्थर है, कपुले पत्थर है। तब उसके लिए करे भाई देखो जिस प्रकार कांटे के द्वारा कांटे को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। जैसे आपके पैर में कांटा लगी तो कांटे को उखाड़ने के लिए क्या चाहिए? दूसरी कंपनी चाहिए, तब उसको कांटे को उखाड़ो और दोनों कांटे को फेंक दो। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब गायों के पीछे में दौड़ रहे हैं, यदि पत्थर के कारण उसके दर्द हो रहा है, वही पत्थर क्या करें उनके मुँह से ये सब विचार दिखा इसे करते हैं। अर्थात क्या बोलो दिनम बुराई सीधी दी दिनम। ये सब तो करना है क्या भगत ये सब तो भाव उसमें व्यक्त है। क्योंकि महाभाव आदि दशा की क्रिया आदि होती है। गोपी गीत से आगे जाकर के ब्रह्मण गीत में प्रकाशित है। गोपी गीत में सारे गोपियों की एक एक भावों के व्यक्त हो रहा है। कौन श्लोक किसके द्वारा गाया जा रहा है? जैसे लग रहे सब कुछ एक साथ में गा रही है, में देखा जाता है उसमें एक एक गोपी अपने अपने भागों की अभिव्यक्ति कर दिया है। भावों की अभिव्यक्ति कर जैसे जीवनम कवि नीलितम कर्मसारम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूमि कृष्ण भूरिदास। ये श्लोक किसके द्वारा कीर्तित हो रहा है? कौन कीर्तन कर रहा है? ये राधा जी कर रहे हैं। और विरोधी महाभाव दशा में कौन किसको भाव को अभिव्यक्ति कर रहे हैं? श्लोक तो एक ही है, लेकिन वो श्लोक की अंतरित तो भाव किसका है? श्लोक की एक एक कौन श्लोक की कौन कवि के द्वारा वो गाया गया उसको तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीरृतम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदातता भूमि गृहणन्ति थे भूरिदाज। ये श्लोक राधा जी के द्वारा ही गाया जा रहा है। उसमें हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कौन श्लोक किसके द्वारा गाया जा रहा है। हम सब देख रहे तो सब एक शब्द में गा रहे, किंतु भाव की अभिव्यक्ति कौन किसका
हृदय व अंतरित भाव कहाँ पर है? और बोल के बताओ हैं? अच्छा नीचे सबको बुला लिया? अच्छा सब इंग्रेडिएंट्स आ गया है? अच्छा अभी आगे हो तो ये समझ का भाव होना चाहिए। जैसे महासमुद्र में अनेक रत्न राजी पड़ा रहता है, हाँ समझ, हीरे जहरत आदि रहता है। और उस महासमुद्र में जो रत्न आदि पड़ा रहता है, जो जितने परिमाण जिसके अंदर में जाने की क्षमता होता है, वो उतना ही वस्तु के वहीं से निकल करके लाता है। उसको क्या बोलते हैं जो जाते इसके? गोताखोर, गोताखोर बोलते हैं ना, है? जो जितने परिमाण अंदर जाता है वो उतना ही परिमाण एक एक वस्तुगत लेते है। तो हीरे जवाहरात सब पड़ा हुआ है मणि माणिक का आदि समुद्र के तलदेश में, गभीर गभीर तलदेश में है, एक साथ में नहीं रहता। और जितने भी गभीर में चले जाते हैं उतना ही वो वस्तु है, वो उसी को प्रकाश कराते हैं। अब कृष्ण हमारी जितने भी अभी कथा सुना रहा हूँ, वास्तव कृष्ण एक ही विषय लिख रहा है, अकेला पुरुष, ये द सुप्रीम एंजॉय। और कृष्ण छोड़ करके और जितने भी तत्व है, राधा तत्व, राधा गोपी आदि सब क्या एंजॉय। और उसी के जो महारत्न जो पड़ा हुआ है समुद्र के अंदर, इस मतलब गोपियों की भाव रूपी तरंग समुद्र की जो है कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र के उद्वेलित कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं। आज समुद्र जितने भी चार्मिंग होते जाए और वस्तु अंदर से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। दूध गर्म हो जाता है, दूध क्या गर्म करते जाता है। मानो चलो ज़्यादा नहीं, 100 किलो दूध गरम कर रहे हैं, गरम गरम करते 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 जब 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है तापमान, मैंने उसके जो टेम्परेचर, तो 100 उसमें क्या स्फुटनांक कहा जाता है। जब वो उबालता, आप देखे होंगे, देखो पानी रखो, देखो पहले बुदबुदा दिखाई पड़ा, आप देखना कर है। जिस करके गर्मी की ठंडी के समय जो है जल गर्म करते हैं ना, बर्तन में रखते हैं, जितने गर्म से पहले दिखा जाता है बुलबुला दिखाई पड़ता है, फिर बुलबुला ऊपर उठता रहता है, 2-4 करके ऐसे 8-10 होते, फिर जब पानी कैसे होता है उबालना शुरू है। आज और जितने तापमान बढ़ते जाएगा और उतना ही वो आगे पीछे ऐसे वाल पुल धारण कर। ये उदाहरण किस लिए दे ना, ताप विरह ताप जितने होते रहेगा उतना ही मिलन की उत्कंठा उतनी उसके बढ़ते रहेगा। ये नौबिना विप्रलंबे संभोग पुष्टि मास विप्रलंबा छोड़ करके विरह की मिलन की जो है माधुर्य तक प्रकाश नहीं हो, जितना ही विरह होगा उसके लिए मिलन के उतना ही, मिलने के लिए उतना ही उत्कंठा होगा। गर्मी जितना ही पड़ेगा और उतना ही परिमाण वर्षा व ठंडे आएगा। जिस साल जितनी गर्मी पड़ेगा और उतने बारिश अथवा ठंडी पड़ेगी, क्योंकि इस समस्त विचार देते हैं। गोपियों की विरह दिखा दिया श्रीमद् भागवत में, गोपियों की विरह दिखा रहे हैं। कहाँ पर जाकर ब्रह्मर गीत में नहीं, वेणु गीत में दिखा रहे, शुरू हो गया।
है। वेणुगीत में आकर के ही 21 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पर इतने समय तक गोपियों की चर्चा नहीं की। इत्थं सरदं इत्थं सरदं स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना। शरत काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार पोखर आदि समस्त तालाब आदि जल राशि जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रज में सभी के हृदय ऐसे निर्मल हो गए। इत्थं सरदं स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना। फूलों की, कमल फूलों की जो मकरंद उनकी जो सुगंध आदि के द्वारा वह समस्त जलराशि कैसे इतने सुंदर स्वच्छ निर्मल हो गए। इत्थं सरदं स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना। इतने सुंदर वर्णन होते जाए। इसमें साधक के लिए भी कहते जा रहे हैं। एक साधक को चित्त हम भावना करें, श्रद्धा सदसंग भजन के निष्ठा रुचि आसक्ति दशा में जब साधक चले जाते हैं, फिर आसक्ति दशा के बाद क्या होता है? रति दशा आ जाती है। रति के बाद भाव आ जाता है, भाव के बाद प्रेम दशा। तो उस समय ये जब तक हमारे हृदय में अनर्थ रहता है तब तक वो प्रेम माधुर्य ना अनुभव करते हैं ना आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए जितने अनर्थ जब निर्मूल हो जाता है ना, संपूर्ण रूप से चला जाता है, चित्त क्या होता है? धीरे से निर्मल हो जाता है। फिर इत्थं सरदं, जैसे बरसात का उदाहरण दे रहे हैं, इस प्रकार बरसात के समय नदी नाला पोखर आदि के जल कैसे होता है? मैला होता है। उस समय जो 1000 टन जिस सर्फ पर साबुन की गुड़ा यदि उसमें डाल दिया जाए वो भी साफ नहीं होता। किंतु कि इत्थं सरदं, शरत काल आने के साथ ही साथ सारे जितने भी मैला आदि था वो सब नीचे चला गया और जल इतने सुंदर स्वच्छ निर्मल हो गया, नीलाभ धारण कर लिया, ब्लू कलर हो जाता है। यहाँ तक भी इस समय एक कॉइन के यदि पानी में जार डाल दिया जाए नीचे तो दिखाई दे कहाँ तक जाए। ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद शरत काल आता है। शरत काल आने के साथ ही साथ नदी नाला पोखर आदि के समस्त जल क्या हो गया? स्वच्छ निर्मल हो गया। तात्पर्य क्या है? साधक भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति के पश्चात निष्ठा रुचि आसक्ति दशा में जब पहुंच जाता है, आसक्ति दशा के बाद जो है रुचि दशा में जब आ जाता है, तब साधक के हृदय काम क्रोध आदि से परे हो जाता है। किसी प्रकार सांसारिक मटेरियल लस्ट और एंजॉइंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रहता, मुझे सुख वासना नहीं रहता। उस समय साधक के हृदय कैसे होता है? अत्यंत स्वच्छ निर्मल होता है। उसी की कहा जाता है सत्य, और इसके बाद शुद्ध सत्य आ जाता है, जहाँ पर आकर संधिनी के ऊपर संबित और रागिनी आकर के वो प्रकाशित होती है। तब वो धीरे धीरे भाव दशा में पहुंचते हैं। पहले चित्त कैसे उनसे निर्मल होना चाहिए, चित्त निर्मल हो। इस साधन आदि करते करते अर्थात साधन भक्ति अनुष्ठान करते करते साधक के चित्त क्या होता है? न काम क्रोध आदि के, काम क्रोध से वो परे चले जाते, काम क्रोध सब दूर हो जाते। किंतु यहाँ पर एक दृष्टि दे रहे
जिस प्रकार सर्प तल आने से तो जल तो निर्मल हो गया, किंतु जितने भी मैला कहाँ गए? नीचे है अभी। अर्थात साधक भाव दशा तक पहुंचने पर भी कहीं न कहीं कुछ अनर्थ सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वो साधक के हृदय में रह जाता है। भाव दशा तक जाने पर भी समझ में आ रहे कुछ? साधक भाव दशा में पहुंच गए, काम क्रोध आदि भी को चले गए, किंतु अभी तक उसके गंध कहीं न कहीं रह गए। गंध के अंदर में कपूर के गंध आएगी कि नहीं आएगी? कुछ समय तक रहता है। कपूर है ही नहीं। There are no camphor inside the box. अभी वो बॉक्स के अंदर में कपूर तो नहीं है, किंतु कपूर तो रखा था पहले, किंतु कपूर के गंध, किंतु अपराध की अनर्थ के गंध रहेगा। भरत महाराज इतनी स्थिति में चले गए, भाव दस तक पहुंच गए थे, और ये हिरण शिशु के देख करके उनके प्रति माया मोह जग गया, हिरण के प्रति आसक्ति हुई, और इसके लिए 3 जन्म उसके व्यर्थ चलाए। तो उदाहरण दे रहे हैं, ये ऐसी स्थिति में जाकर के हिरण के प्रति आसक्ति क्यों, और उनके पतन की कारण क्या है? एक जन्म नहीं, 3 जन्म जिनका व्यर्थ चला। तो कहते हैं कहीं न कहीं पूर्व जन्म में, किसी जन्म में कहीं कुछ वैष्णव आदि अपराध के, अपराध तो नहीं है किंतु अपराध की गंध है, और वही अपराध की गंध जो है उनको गिरा दी। चल तो बच गए, 3 जन्म तो व्यर्थ गया है। एक क्षत्रिय जन्म में भरत महाराज भी राजा था, वो उस राजा अवस्था में गए भजन करने के लिए। दूसरी जन्म में क्या हुआ है? मृग शरीर मिला, और तीसरी जन्म में उसके जड़ भरत हुआ। तो 3 जन्म उसके लग गए भगवान की प्राप्ति करने। वो भाव अवस्था था उनका, भाव अवस्था था, भाव अवस्था ही प्राप्त करके भी तथापि 3 जन्म लग गए भगवान की प्राप्ति करने। अथवा कहा तो जो ये कैसे संभव है? ये भाव अवस्था में जाकर के अपराध को कैसे, अपराध की गंध कैसे रह सकता है? उसके लिए भी समाधान करे। यदि ऐसा भी होता नहीं है, कोई भाव अवस्था में जाए वो पतित हो जाए, ऐसे ऊंचे स्थान से नीचे गिरे, ये कभी संभव नहीं है। यदि ऐसे भी विचार कहा जाए, उस विचार के कहते हैं तो भट्ट महाराज के प्रति गिरने के कारण क्या था, तब उसके लिए कह रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये एक माया विजृंभित लीला कहा जाता है। क्या बोला? जी हाँ, मैं तो पलटेगा क्या बोला? माया विजृंभित लीला। माया विजृंभित लीला। भगवान क्या करते हैं? जीवों की शिक्षा देने के लिए ऐसे स्वयं ऐसे लीला की प्रस्तुत कर देते हैं। ना भरत जी की अपराध था, ना कुछ था, लोक शिक्षा आदि के लिए ये सब दिखाते हैं। कभी कभी भगवान क्या करते हैं? लोक शिक्षा आदि के लिए अपने नित्य परिकरों के द्वारा ऐसी लीला आदि करते रहते हैं। अथवा ऐसे कहा जाता है, ये वो क्या लीला कहते हैं? इंद्रजालिक लीला आदि प्रस्तुत करते हैं। और एक क्या है? इंद्रजालिक लीला आदि प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे मणि मंत्र अनेक प्रकार के तंत्र आदि के लोगों के क्या कर देते हैं? आंखों के ऊपर एक जाल बन देते हैं। आपको पता नहीं जो वस्तु सत्य नहीं है उसके सत्य कह के वो प्रतीत करा देते हैं।
इसी का कहते हैं इंद्रजालिक। इंद्रजालिक लीला। इंद्रजालिक लीला। एक राजा था, राज दरबार में बैठे, इतने समय एक क्या बोलते मदारी जादूगर। है, जादूकर जादूगर आकर के सुंदर खेल दिखाया। दिखाने से उस समय महारानी, राजा की महारानी बैठी थी, महारानी ने किया कि एक गले अपने जो महामूल्यवान जो गले के हार हैं उस जादूगर को देने लगे। जादूगर की पत्नी के हाथ में दिया गया। महारानी ने किसको दिया? जादूगर पत्नी। और जादूगर के पत्नी वहीं पर थे, पत्नी करके उसमें दो बेटा, छोटा छोटा दो बेटा बैठा हुआ थे। दो भैया मुझे दो, वो कहते मुझे दो। दोनों बेटा वो सुंदर जो है क्या हार, गले का हार लेकर के खींचाता निकल। हाँ अच्छा, तो देखो उस समय क्या हुई है, दोनों बालक ने किया कि तलवार निकाला और एक दूसरे से गला काटा, एक ही साथ। और वो जादूगर की पत्नी देखी मेरे दो बेटा मर गया, वो भी गला काट। जादूगर देखी मेरे दो बेटा चले गए, मेरी पत्नी चले, वो भी गला काटे। चारों एक साथ में हो गए। चारों के शरीर को जो है वहीं पर जलाया, अंत्येष्टि कर दिया। संक्षेप बताया। फिर महाराज दूसरी दिन शोक सभा प्रकाश करने लगे। उस शोक सभा में सभी लोग बैठे हुए थे। महारानी बहुत दुखी थी, ये मेरे वजह से जो है चारों की परिवार। मौत हो गई। देखो, और ठीक जब वो व्यक्त करते जा रहे हैं उसी समय पोस्टमैन आया और एक लेटर लेकर के दिया। महाराज, कल जो आपको जादू दिखाया, आपके रानी ने एक हार दिया था, है? आज हम वो आपके निकट जो दिखाते जा रहे हैं, आप मुझे कौन सा उपहार देंगे? ऐसे वो लेटर पढ़ा, और पढ़ने के साथ ही साथ वही चारों, वो क्या बोलते हैं, जादूगर की पत्नी और उनके दो बेटा उसमें पड़ा। देख कर सब हैरान हो गया, कैसे ये संभव है? वृंदावन इसी की कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंद्रजालिक। ये चित्त जगत में भी होता है। चलो बोलो वृंदावन। अच्छा चलो।